एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनाउंसर अनाउंस करता है कि राउंड 2 शुरू होता है। ऐश और ब्राउली बैटलफील्ड में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। फिर ऐश अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है और उसकी जगह पर लुकारियो को चुनता है और दूसरी तरफ ब्राउली अपना दूसरा पोकेमोन एप्सोल को चुनता है और फिर लुकारियो और एप्सोल एक साथ एंट्री करते हैं और फिर ऐश कहता है कि लुकारियो मेगा इवॉल्व और फिर दूसरी तरफ ब्राउली भी कहता है कि एप्सोल टाइम टू मेगा इवॉल्व। फिर दोनों के मेगा स्टोन्स ग्लो करते हैं और एक पावरफुल ऑरा बैटलफील्ड में छा जाता है और फिर लुकारियो और एप्सोल दोनों मेगा फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फिर ऐश सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि लुकारियो एजिलिटी और दूसरी तरफ ब्राउली एप्सोल को कहता है कि एप्सोल क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। फिर दोनों पोकेमॉन्स लाइटनिंग स्पीड से एक दूसरे से टकराते हैं और इस वजह से बैटलफील्ड पर एक इंटेंस वेव फैल जाती है और फिर वो कहता है कि ये तो इंटेंस स्पीड बैटल है। लेकिन दूसरी तरफ क्लोई कहती है कि कौन सबसे पहले अटैक करेगा। फिर एप्सोल एक नाइट स्लैश का इस्तेमाल करता है पर लुकारियो टाइम रहते हुए उसे डॉज कर लेता है। लेकिन इसे देखकर ऐश कहता है कि लुकारियो ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल करो और फिर लुकारियो पावरफुल ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल करता है। लेकिन फिर एप्सोल शैडो स्नीक का इस्तेमाल करता है और लुकारियो के ऑरा स्पीयर को काउंटर करता है। लेकिन फिर ब्राउली कहता है कि एप्सोल साइको कट। लेकिन दूसरी तरफ ऐश भी कहता है कि लुकारियो डिटेक्ट का इस्तेमाल करो अभी और फिर लुकारियो अटैक सेंस करता है और टाइम रहते उसे डॉज करता है। फिर क्लोज रेंज में जाके बोन रस से एक पावरफुल स्ट्राइक करता है और इस वजह से एप्सोल थोड़ा पीछे गिरता है लेकिन वो तुरंत बैलेंस बना लेता है। लेकिन फिर ब्राउली इसे देखकर कहता है कि स्मार्ट मूव एस एप्सोल आयरन टेल और फिर लुकारियो काउंटर करने की कोशिश करता है लेकिन एप्सोल का आयरन टेल का इम्पैक्ट ज्यादा होता है और इस वजह से लुकारियो को पुश बैक मिलता है। तभी ऐश तुरंत रिएक्ट करता है और फिर ऐश कहता है कि लुकारियो अपना स्टेंस होल्ड करो और फिर लुकारियो अपने पैर जमीन पर घुसाता है जिससे वो स्लाइड ना कर पाए और इस वजह से लुकारियो का बैलेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इस वजह से दोनों पोकेमॉन्स के अटैक दोबारा से क्लैश करते हैं लेकिन इस बार ज्यादा इंटेंसिटी के साथ। फिर शॉक वेव पूरे स्टेडियम में घूमती है और ऑडियंस की सीट तक वाइब्रेशन महसूस होती है और फिर ऐश कहता है कि लुकारियो का फोकस शार्प है पर एप्सोल अनप्रेडिक्टेबल है और मुझे हर मोमेंट रीड करना होगा, एक भी गलती बैटल पलट सकती है। और फिर ऐश कहता है कि टाइम फॉर कॉम्बो, यूज डबल टीम और उसके बाद फोर्स पाम। फिर लुकारियो मल्टीपल क्लोन्स बैटलफील्ड पर फ्लैश करता है और हर जगह पर लुकारियो ही लुकारियो नजर आता है और इस वजह से एप्सोल की आंखों के सामने कंफ्यूजन के बादल छा जाते हैं। और फिर ब्राउली कहता है कि एप्सोल डोंट पैनिक, यूज रेजर विंड और फिर एप्सोल पावरफुल विंड जनरेट करता है जो एक ही शॉकवेव में सभी क्लोन्स को हटा देती है। लेकिन रियल लुकारियो ने अपनी पोजीशन पहले से ही सेट कर ली होती है और फिर रेजर विंड के बाद फोर्स पंप सीधा डायरेक्टली एप्सोल की पीठ पर जाकर लग जाता है और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा जोरदार होता है कि एप्सोल एक ही सेकंड के लिए हवा में उड़ने लगता है और फिर सीधा जमीन पर गिरता है। लेकिन फिर एप्सोल तुरंत रोल कर खड़ा हो जाता है और इसे देखकर वो कहता है कि वो इतना इंटेंस कॉम्बो मूव। और फिर क्लोई कहती है कि ऐश ने बिल्कुल टाइमिंग पे मूव प्लान किया था, ब्रिलियंट। और फिर ऐश कहता है कि मेगा पोकेमॉन्स की फाइट में हर मूव एकदम परफेक्ट होना चाहिए और लुकारियो ने ये प्रूव कर दिया। और दूसरी तरफ एप्सोल का ऑरा और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है और बैटल अब भी बाकी है और फिर ऐश और लुकारियो के बीच फाइनल क्लैश होता है। ऐश एक बार फिर से सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि लुकारियो ऑरा स्पीयर, लेकिन इस बार अपनी पूरी ताकत लगाना। लेकिन फिर ब्राउली कहता है कि एप्सोल नाइट स्लैश का इस्तेमाल करो और उसे रोको और फिर ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं जिससे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और पूरे स्टेडियम में धूल धूल फैल जाती है। और इसे देखकर क्लोई कहती है कि क्या हुआ, कौन जीता। और दूसरी तरफ को भी कहता है कि वेट, कोई खड़ा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एप्सोल जमीन पर गिर चुका है और लुकारियो अब भी खड़ा है और फिर एप्सोल भी धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और फिर ब्राउली कहता है कि एप्सोल शैडो बॉल का इस्तेमाल करो और लुकारियो काफी ज्यादा थक चुका होता है इसलिए वो तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाता और फिर एप्सोल का शैडो बॉल अटैक सीधा जाकर लुकारियो को लगता है जिससे लुकारियो सीधा जमीन पर गिर जाता है। लेकिन फिर ब्राउली कहता है कि एप्सोल एक आखिरी बार शैडो बॉल का इस्तेमाल करो और फिर एप्सोल एक बार फिर से शैडो बॉल का इस्तेमाल करता है जो सीधा लुकारियो की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन फिर इसे देखकर ऐश कहता है कि लुकारियो एजिलिटी का इस्तेमाल करो और वहां से हटो और फिर लुकारियो एजिलिटी का इस्तेमाल करता है और वहां से तुरंत हट जाता है। लेकिन इसे देखकर ब्राउली कहता है कि एप्सोल एक बार फिर से हाइपर बीम का इस्तेमाल करो और फिर एप्सोल हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है जो सीधा लुकारियो की तरफ पड़ रही होती है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि लुकारियो डबल टीम का इस्तेमाल करो और फिर लुकारियो डबल टीम का इस्तेमाल करता है और अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और फिर ऐश कहता है कि लुकारियो चलो ये बैटल खत्म करते हैं, यूज मेगा पंच। और फिर लुकारियो मेगा पंच का इस्तेमाल करता है जो सीधा एप्सोल को जाकर लग जाता है और एप्सोल वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। और फिर रेफरी कहता है कि एप्सोल इज अनेबल टू बैटल, इसलिए इस राउंड का विजेता है लुकारियो। और फिर ब्राउली कहता है कि इम्प्रेसिव, तुम्हारा लुकारियो रियल वॉरियर है ऐश। और फिर ऐश कहता है कि लुकारियो हमने कर दिखाया बड़ी, तुमने कमाल कर दिया।
और फिर सभी ऑडियंस ऐश के लिए चीयर कर रही होती है। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ब्राउली का अगला पोकेमॉन कौन सा होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।